अतुल। जी जी उमेश जी। अतुल, हम आगे बढ़े जी अतुल। अब बात आकर अमिताभ जी, जी आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपके सामने पूरी बहस हो चुकी है और आप पूरे बात को समझ भी गए हैं कि क्योंकि आप तो डे टू डे हर चीजों से वाकिफ रहते हैं, यहाँ जो चल रहा है हो रहा है, तो इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात मैंने कही और कभी मैं अपने बोले से या अपनी मान्यता से डेविएट नहीं करता। किसी का इशू आए, मैं इस जो बात 2 जून 11 में अगर सीबीआई के जांच के योग्य थी, तो वह बात आज सीबीआई जांच के योग्य है या नहीं है, इसकी पड़ताल क्यों? अगर तब बिना पड़ताल सीबीआई के योग्य थे प्रामा फसाई वो केसेस, तो बेहतर होता। और ये सवाल मैंने विजय बहुगुणा जी से पूछा था, तब उन्होंने कहा था नहीं आयोग बना है, आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए। मैंने ये बात कही थी कि जब आपके नेता विपक्ष ने जाके राष्ट्रपति के यहां दस्तक दी थी कि भाई ये चार्जशीट है और इस पर सीबीआई जांच कराइए, राष्ट्रपति दखल दे, तो आज जब आप हुकूमत में हैं तो एक चिट्ठी लिखिए केंद्र को। न्यायपूर्ण बात होती वो बात न्यायपूर्ण होती। और दूसरी, मैं मूल बात पर आऊंगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर बैठे तो जिम्मेदारी उठाने का मादा रखिए। मैं निशंक जी की तारीफ करता अगर नामधारी के प्रकरण में वो सामने आते और कहते कि मुझसे गलती हुई, मैंने अपराधी को बना दिया। नहीं, किसी ने टिप्पणी नहीं दी। हमने अपने मंच से कहा था निशंक जी से कि रमेश पोखरियाल निशंक जी आइए चर्चा करें। एक बार ऐसे ही चुनाव के समय हम और निशंक जी एक टीवी चैनल पर आए थे, तब निशंक जी ने मुझे पता नहीं क्यों उत्तेजित हो गए, उन्होंने कहा कि मैं बहस करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दूंगा आपके खिलाफ। मैंने कहा वो भी अच्छा है, वो कर दीजिए, न्याय की प्रक्रिया है, चलती रहे, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग अमिताभ जी, मुकदमे करने के तो निशंक जी मास्टर हैं, उसका तो कोई वो नहीं है। मुकदमा तो आप देश में नहीं होंगे तब भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन जनता के सामने बहस तो करिए। मैं आज अगर ये भाटी आयोग का प्रश्न है, तराई बीज घोटाला वाला मामला आ रहा है, या गैस घोटाला है, या कुंभ का मसला है जिसमें सीएजी की रिपोर्ट है, क्लॉज बाई क्लॉज, चैप्टर वाइज चैप्टर, अमाउंट का उल्लेख है कि सड़कें कागज पर बन गई, सीएजी लिख रही, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं लिख रहा, सुबोध उनियाल नहीं लिख रहे, अविकल थपलियाल ने नहीं लिखा, भारत के कंट्रोलर जनरल ने लिखा। उसके बाद भी आप नॉन कमिटल बहस में आना नहीं चाहते, सार्वजनिक मंच पर बहस करना नहीं चाहते। राजनीति करने वाले लोग सार्वजनिक बहसों से परहेज क्यों करें? बहस में आना चाहिए। आज मैं खुश होता मुन्ना सिंह चौहान जी की जगह निशंक जी बैठे होते तो अच्छी चर्चा होती, दूध का दूध और पानी का पानी होता। निशंक जी भी बैठ सकते हैं अमिताभ जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपके इसी चैनल पे आकर के बैठ करके कहा था कि नामधारी के अपॉइंटमेंट के मामले में गंभीर चूक हुई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपकी इसी चैनल में आकर के मैं मानता हूं मुन्ना सिंह जी के साथ कहा था, मुन्ना सिंह जी, लेकिन यह बात उस समय के मुख्यमंत्री को कहनी चाहिए जिन्होंने पत्रावली पर हस्ताक्षर किए थे, या उनको कहना चाहिए था। ऐसे अपराध किए होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे, फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। मुन्ना जी, 2 पंक्तियां कहता हूं, हिंदी के बहुत लोकप्रिय कवि की पंक्तियां हैं भारत भूषण की, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। ये सार्वजनिक जीवन है, इसमें शुचिता का पालन होना चाहिए। जनता का पैसा जनता के हित में ही जाना चाहिए, और जब सवाल उठे तो सार्वजनिक तौर पर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए जेरे बहस उतरने के लिए। जय मुन्ना सिंह जी। मैं केवल ये बात कह रहा था अतुल जी की इस बात से, मैंने शुरू में भी कहा, पुनः कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र का यदि हम सम्मान करते हैं तो हमें इस बुनियादी सिद्धांत का सम्मान करना पड़ेगा। हाँ। कि जब हम अपने आप को लोकप्रिय सरकार कहते हैं, निर्वाचित सरकार कहते हैं, हाँ। तो उस सरकारों के सारे कामकाज के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार है। ठीक बात है। और कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का समर्थन भी करता हूं हाँ।
कि अपने माताहत किसी दूसरे की भी गलती हो तो उसे भी नैतिक रूप से तो अपने आप को जिम्मेदार मानना ही चाहिए। तो निशंक जी को ये समझा दीजिए। नहीं, सुनिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, सुबोध भाई भी, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, हमने जैसा कहा कि हम कहें कि साहब उस जेई का काम था, उस एई का काम था, उस डॉक्टर का काम था, उसके लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर के मुकदमा लिखा दो, तो ये भी कुतर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे उसमें मुन्ना भाई प्रश्न भी नहीं उठता। मुन्ना सिंह जी, मैं सिर्फ दो बात कहता हूं। मैं तर्क की बात कहता हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं, मैं तर्क की दो बात कहता हूं। सुबोध भाई रुकिए एक मिनट, मैं दो बात तर्क की कहता हूं। इस अधिकारी की जो नियुक्ति हुई, ये जेई ने नहीं की, ये मुख्यमंत्री ने की। और अगर नामधारी की नियुक्ति हुई थी, जेई ने नहीं की थी, अमिताभ जी, मुख्यमंत्री ने की थी। तो जब इन दो नियुक्ति जब की गई, दो अपराधों की जिम्मेदारी तो ले। डिपार्टमेंट द्वारा, लीगल विभाग, लीगल डिपार्टमेंट द्वारा ये क्लियर कट लिखा गया अपनी रिपोर्ट, टीपे और आख्याओं के अंदर कि इनकी नियुक्ति इस पद पर नहीं हो सकती। उससे पहले इनको किसी एक 6 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर बनाना होगा, उसके बाद इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बावजूद स्टेट में उनको बनाया गया। तो क्या जूनियर इंजीनियर या एडिशनल सेक्रेटरी, पत्रावलियों, वही मैं कह रहा हूं उमेश जी, पत्रावलियों पर संबंधित अधिकारियों के प्रतिरोधात्मक टिप्पणियों के बाद मुख्यमंत्री ने उनको ओवर रूल कर दिया अपनी ताकत के चलते और बना दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। नामधारी के अपॉइंटमेंट के मामले में नामधारी नहीं, अरे इसका कह रहा हूं, अरे भाई हेमंत द्विवेदी जी की बात हो रही है, मैं द्विवेदी की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रतिकूल पक्ष को अरे मैं बात ही नहीं सुन रहे। नामधारी पर बहस करूंगा, अतुल एक मिनट को, नामधारी पर बहस करूंगा तो पूरी रात बहस करूंगा, पूरी रात। नामधारी पर बहस करूंगा तो पूरी रात बहस करूंगा, और उत्तराखंड के नेताओं को उतना पता नहीं होगा। मैं वो नाम बता दूंगा जिन जिन लोगों ने सिफारिश की। जिन नामों को बताने में मुख्यमंत्री को संकोच होगा, मैं बताऊंगा किस किसने चिट्ठी लिखी थी। उसमें कांग्रेस बहस में मत जाइए, वो बहस बहुत विद्रूप हो जाएगी। मैं आज की तारीख की चर्चा करो। ये जो तराई बीच का एमडी बना है, इसके लिए जो संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियां थी, उनको ओवर रूल किया चीफ मिनिस्टर ने अपने प्रोरोगेटिव से। अमिताभ जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आपके मजबूत तर्कों के सामने मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा निशंक जी ने गलती कर दी कि उन्होंने त्रिवेदी जी को नॉन ऑफिशियल को उसका चेयरमैन बना दिया। आज की तारीख में माननीय कृषि मंत्री हरक सिंह रावत जी उसी टीडीसी के चेयरमैन है। इसे आप कहेंगे संवैधानिक घोटाला कहेंगे, लीगल घोटाला कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल घोटाला कहेंगे, क्या कहेंगे? मुन्ना सिंह जी, नहीं, मैं अपनी बात से कभी नहीं भागता। मुन्ना सिंह जी, मेरे 25 साल के करियर में एक वीडियो ढूंढ के लिया ये यूट्यूब से जहां अमिताभ अग्निहोत्री भागा हो। मैं कभी लड़ाई छोड़कर नहीं भागता। आप सुनिए तो, आज बने कोई या आज से 500 साल बाद बने, जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है वो बराबर का दोषी है। लेकिन इसकी कमीज पर भी दाग है, इससे मेरी कमीज का दाग छुप जाए, ये तर्क भी ठीक नहीं। ये तर्क भी ठीक नहीं। राजनीति कह रहा हूं कि कॉर्पोरेशंस के अंदर नॉन ऑफिशियल्स को चेयरपर्सन अपॉइंट करने की परंपरा है। वो कांग्रेस सरकार में भी चलती रही, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में भी चलती रही। अरे अपराधियों को संवैधानिक आयोगों का अध्यक्ष बनाने की भी परंपरा है क्या? जिनके ऊपर जिम्मेदारी पूरी अकलियत की देखरेख की, वो खुद गुंडे मवाली। अरे जो बंदूक लेके चलता है वो हिफाजत करेगा अकलियत की उत्तराखंड में। आपका तर्क बाकी 100% सही। आपके तर्क में खामी सिर्फ इतनी है कि मुख्यमंत्री जी के सामने नामधारी के बारे में जो प्रतिकूल चीजें थी वो मुख्यमंत्री जी के सामने पत्रावली पर लाई गई। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, निशंक जी के सामने प्रतिकूल पक्षों को, प्रतिकूल जानकारियों को पत्रावली पर नहीं लाया गया। मुन्ना सिंह जी, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, उसमें भी मेंबर बनता है तो एक सीवी जमा होता है उसका, और उसका कुछ न कुछ सरकार देखती है, और कहीं से पता लग जाए कि ये आदमी शातिर है तो नाम डिलीट कर देती है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, संवैधानिक पोस्ट थी, लाल बत्ती देनी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री के पास, और नामधारी तो सर्वव्यापी था उत्तराखंड में। जहां दारू वहां नामधारी,
जहां खनन वहां नामधारी। कौन नहीं जानता था नामधारी को? इच्छाधारी थे वो। अमिताभ जी, आप भी जानते हैं कि नामधारी को किन की रिकमेंडेशन पे नियुक्त किया मैं गया वही था? कह रहा हूं, हम कौन मुन्ना जी भी नहीं जानते हैं। जानता था नामधारी को? निशंक जी जैसा व्यक्ति, सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। निशंक जी जैसा व्यक्ति नहीं जानता हो नामधारी को, मैं कैसे मान लूं? आप उनके राजनीतिक कद पर मुन्ना सवाल जी भी उठा रहे हैं। जानते थे। उनका इतना बड़ा सियासी कद निशंक जी का, पूरे उत्तराखंड को वो जानते हैं, हर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। वो नामधारी जी जैसे पराक्रमी को नहीं जाने, ऐसा कैसे मान लेंगे हम? और जो पत्रकार उनके इन घोटालों को सामने लेकर आते हैं, उनके बाल बच्चों तक भी के ऊपर मुकदमा लाद देते हैं, ये भी जानते हैं वो, लेकिन नामधारी को नहीं जानते। इतने मासूम तो नहीं है निशंक जी। मैंने यही बात भुवन चंद खंडूरी से पूछी थी कि नामधारी कैसे बन गया। खंडूरी जी शालीन है, उन्होंने कहा अमिताभ जी आप जानते हैं प्रक्रियागत क्या चीजें होती हैं, मुझसे मत कहलवाइए। ठीक है, वो पलायन कर गए, भगत सिंह कोश्यारी पलायन कर गए, लेकिन मैं पलायन नहीं करता, न दैन्यम न पलायनम। मैं जो बात कहता हूं उस पर अंत तक कायम रहता हूं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में तथ्य थे कि यह आदमी चोरी डकैती बलवा में आरोपित है, जगह जगह थानों में इसके खिलाफ मुकदमे हैं, ये डंपर चलवाता है अवैध खनन करता है, पौंटी चड्ढा के शराब के अवैध और वैध व्यवसाय में लगा हुआ है ये आदमी, और परसों तक ट्रक चलाता था, आज करोड़पति हो गया। अमिताभ जी, अब एक बात मैं छोटी सी आपकी बात के साथ जोड़ देता हूं। अभी आपने एक बात कही कि पौंटी चड्ढा के शराब कारोबारी, पौंटी चड्ढा के जो मित्र मंडली, जो पंजाब डिस्टिलरी, चंडीगढ़ डिस्टिलरी, हरजिंदर सिंह, वो सब लोग लाभान्वित हुए थे। मुझे याद आ गया, वो लाभान्वित हुए थे। 3 लोग 13 कंपनियों में निदेशक थे। 377 मेगावाट सिर्फ इन शराब माफियाओं को बांट दी गई थी। वो लोग लाभान्वित थे। पौंटी चड्ढा के दोस्त, जिनका कभी बिजली से केवल बिजली का बल्ब जलाने और बुझाने के अलावा कोई वास्ता नहीं रहा, उनको बिजली निर्माण का ठेका दे दिया। वो दारू बना रहे थे चंडीगढ़ में। उत्तराखंड में आदमी कम था भाई कि चंडीगढ़ से लाए। बाद में उनकी पड़ताल हुई, हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब नहीं दिया, मुंह छुपा के भागी और ठेके पेश कर दिए। ये तरीका ठीक नहीं। ऐसा पाप क्यों करो कि मुंह छुपाना पड़े? ऐसा काम करिए कि साहस के साथ ऐसे बैठे। क्यों ऐसा काम करें कि मुंह छुपाना पड़े हमको? और राजनेताओं को ऐसी सब शोभा नहीं देता। आप अपने को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते, मुख्यमंत्री कहलाएं तो ठीक नहीं आप ये तरीका। ठीक है, चलिए चर्चा को एकदम खत्म करने का वक्त है। हम इस चर्चा में काफी कुछ आगे जा चुके हैं। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में संवाद की टिप्पणी की जाए, क्योंकि फोन भी कट गया है, शायद फोन ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि वक्त मुझे मैनेज करना है। अमिताभ जी प्लीज। देखिए अतुल, मुझे यही कहना है अंत में कि यह विजय बहुगुणा जी की सरकार के ऊपर प्रशासनिक और नैतिक दोनों तरह की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। लायबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ। कि भाटी आयोग के रिपोर्ट को एक तार्किक परिणति तक लेके जाए, एक विधानसभा में रिपोर्ट जाए और उसके बाद उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर भी आनी चाहिए। उत्तराखंड में एटीआर का चलन ही नहीं रहा कभी। रिपोर्ट आई और कूड़े में गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वह जो आपने 100 मामले सौंपे थे, जिस प्रतिनिधिमंडल में सुबोध उनियाल जी भी गए थे, उन सारे मामलों को निर्णायक मोड़ तक लेके जाइए, तब जनता के साथ न्याय होगा। और जो भी दोषी है उसके चेहरे से नकाब हटना चाहिए। वो मेरा है कि तेरा है ये माने नहीं रखता। ठीक बात। हमारे लिए उत्तराखंड की जनता है। और मुन्ना सिंह जी के लिए एक बात कहूंगा, मुन्ना भाई, सुबोध उनियाल को भी इतना दिल बड़ा करना चाहिए। जो राम ने कहा था कि जो अनीत कछु भाकहूं भाई, तो मोहि वर्ज्यो भय बिसराई। यह सरकार पर आप नियंत्रण, आप निगाह रखिए। और जिस दिन यह सरकार भी जनता के रास्ते से हटती दिखाई दे, तो यह सरकार भी आलोचना की पात्र होगी। इसमें संकोच कैसा? लेकिन जो पुराने अपकर्म हैं, धतकर्म हैं, उनका तो हिसाब होना चाहिए। जी, उनका तो हिसाब होना चाहिए। और समाचार प्लस पर हम जो पुराने पाप कर्म हैं, अपकर्म हैं, धतकर्म हैं, जैसे भी कर्म हैं, जो उत्तराखंड की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई में पलीता लगाया गया, हम उसका हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मांगते रहेंगे। वो मुन्ना साहब को अच्छा लगे या बुरा लगे,
उनियाल साहब को अच्छा लगे या बुरा लगे, जनता को अच्छा लगना चाहिए और हम सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे। निशंक साहब से मैं कहना चाहूंगा, निशंक साहब हमारे दिल्ली स्टूडियो में हो